नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 हम कर रहे हैं 10th क्लास की और थर्ड सम में हम पहुंचे हैं। तो थर्ड सम में हमने निकालना क्या है, ये दिया हुआ है। ए जो है वो 5 है, डी 3 है, ए एन 50 है और फाइंड एन और एस एन हमने निकालना है। तो ये सम करने से पहले अगर आपने पिछला जो है आपने नहीं किया हुआ है तो पहले आप बैक में जाके हमारी पिछली वीडियो देखिए, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखिए और पिछले जो सम है वो कीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है इन समों को हम करेंगे। तो पहले सम में हमने निकालना क्या है, थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट है, उसमें एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो अभी तक हम सीख चुके हैं कि एस एन निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो है ए एन निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए, तो n और एस एन हमने इस सम में निकालना है। तो यहाँ पे पहले हम n निकाल लेते हैं। देखिए an जो है इसने 50 के बराबर दिया हुआ है और an का फॉर्मूला हमें पता है। an पिछली एक्सरसाइज में हमने किया, an जो है किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 50 के बराबर अगर है तो a की वैल्यू पहले पार्ट में 5 दी हुई है, 5 लिख लिया। n माइनस 1 n हमने निकालना है क्योंकि d जो है वो 3 दिया हुआ है, बराबर है 50। ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये होगा n माइनस 1 गुना में 3 और ये होगा 50 माइनस 5। तो n माइनस 1 गुना 3 बराबर 45। ये 3 इसके बटे में जाएगा तो n माइनस 1 बराबर होगा 45 बटे 3। तो n की वैल्यू आ गई 15। n की वैल्यू आ गई n माइनस 1 की 15। ये एक इधर जाके और जुड़ेगा तो n की वैल्यू 16 आई है। यहाँ से n की वैल्यू आने के बाद Sn हमने निकालना है, निकाल दीजिए। Sn का फॉर्मूला हमारा जो है, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर पता है तो हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। चलिए, तो n/2 2 इंटू ए हमारा इस सम में जो है वो कितना है, 5 है। और फिर n माइनस 1 16 माइनस 1 और इंटू में डी जो है इसमें अंतर जो है वो 3 का है इंटू में, यानी कि इस फॉर्मूले में हमने n की a की सब की वैल्यू लिख दी। तो ये आएगा भाई 8 10 प्लस 15 गुना 3 45। तो ये हो जाएगा 45 और 10 55 और ये हो गया 8 पंजे 40, 40 और 4 44। तो इसकी n जो है वो 16 होगी और Sn जो है वो कितना होगा, 440 होगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट। a दिया हुआ है, a13 दिया हुआ है। a13 का मतलब होगा इसका 13वां पद, 13th टर्म। तो 13वें पद को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 13वें पद को तो हमने सीखा है a प्लस 12d, पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था। तो a प्लस 12d किसके बराबर है, 35 के। अब क्योंकि a की वैल्यू 7 दी हुई है तो d की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। 7 प्लस 12d बराबर है 35 और 12d बराबर है 35 माइनस 7 28 और d की वैल्यू आ गई 28 बटे 12। 4 सते 28, 4 दिए 12, 7 बटे 3। a की और d की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्योंकि d की वैल्यू मेरे पास है, मेरे को निकालना क्या था, क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं एक बार। निकालना जो है मेरे को S13 है, 13 पदों का योग, और d निकालना है। तो d तो हम निकाल चुके हैं, कम से तो हमारा यही हो गया। दूसरा S13 निकालना है तो फॉर्मूला हमारा है n/2 इंटू a प्लस l। ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, n/2 a, अगर पहली टर्म और आखिरी टर्म हमें पता है। n/2, n का मतलब है 13/2, a का मतलब है पहला पद, दूसरे पार्ट का पहला पद जो है वो 7 है और लास्ट टर्म आखिरी पद, क्योंकि हम S13 निकाल रहे हैं तो 13वां पद जो है आखिरी पद होगा और 13वां पद इसने बताया 35। तो कीजिएगा 35 और 7 42
ये कैंसिल हो गया, 21 आ गया, 13 दूनी 26 और 1 27। तो ये हमारा SN और ये हमारा D, ऐसे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसी का। सेकंड पार्ट हमने किया, जो जो हम कर चुके हैं उसको इरेज करते जाते हैं। थर्ड पार्ट पे आ जाएंगे। थर्ड पार्ट में आप देख सकते हो A12 जो है 37 दिया हुआ है। A12 का मतलब है 12वां पद। 12वें पद को लिख सकते हैं हम A + 11D 37। D की वैल्यू इसने बताई है 3 है, D की जगह हम 3 लिख सकते हैं। D की जगह लिखिए 3, A की वैल्यू आ जाएगी 11 × 3 बराबर है 37। तो A = 33 बराबर 37। तो A की वैल्यू आएगी 37 - 33 यानी कि 4। A की वैल्यू हमारे पास है, D की वैल्यू हमारे पास है। निकालना क्या देखिए, फाइंड A तो हम निकाल चुके हैं। फाइंड S12 अभी निकाल देते हैं। S12 SN का फॉर्मूला n/2, n की जगह 12/2, 2 × A हमारे पास है 4, 2 × A प्लस n-1, n की जगह 12 है, 12 - 1 इंटू D जो है इसने 3 बताया था, तो D की जगह 3। तो ये होगा 6 × 8 जमा 11, 11 × 3 11 33, 33 और 8 ही हो गया 41, 6 × 41। तो ये हमारा 246 S12 हम ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो है A3 दिया हुआ 15। A3 का मतलब A + 2D, तीसरी टर्म जो है वो 15 बताई इसने। S10 इसने बताया है 125। यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमें मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं। S10 का मतलब SN का फॉर्मूला यूज कीजिए, n/2 × 2A + n-1 × D। और जो है यहाँ पे SN की जगह 10 लिख दिया मैंने अगर, तो S10 कितना हो जाएगा 10/2 × 2A + 10-1 यानी कि 9 और इंटू में D। और ये 125 के बराबर मैंने लिख दिया क्योंकि 125 दिया हुआ है। ये खत्म, ठीक है। अब ये 10/2 यानी कि कैंसिल हो गया, 5 आएगा, ये 5 इसके डिवाइड में ले आया मैं, तो ये आ गया 2A + 9D = 125/5। तो 2A + 9D = 25। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं A और D के लिए। तो इनको सोल्व करेंगे तो इसको मैं डबल कर लेता हूँ। 2A इसका डबल करेंगे 4D, इसका डबल करेंगे 30। दोनों साइड जो है 2 से गुना कर लिया, इक्वेशन जो है बैलेंस रहेगी। इधर भी 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना। माइनस किया, ये कैंसल, ये आ गया 5D और ये आ गया -5। तो D की वैल्यू आ गई -5/5 यानी कि -1। D की वैल्यू -1 है। अब D की जगह -1 लिख दीजिए, तो A की वैल्यू आएगी 15 और -2 इधर जाके हो जाएगा +2। तो A की वैल्यू आ गई 17। A की और D की हमने निकाल ली। क्वेश्चन ये था कि D निकालना था एक तो, और एक A10 निकालना, 10वां पद निकालना है भाई। निकाल दीजिए 10वां पद। 10वां पद क्या होगा, A + 9D। A हमारा 17 आया है और 9 और D हमारा जो आया था वो -1 था। तो ये हो गया 17 - 9 8। तो इसका 10वां पद जो है वो 8 होगा, और जो है A वो कितना होगा 17 होगा। और फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट में हमने D जो है 5 दिया हुआ है, S9 जो है 75 है, तो A और A9 निकालना है। S9 SN का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं पहले तो, n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 9, तो 9/2 2a 9 माइनस 1 इंटू डी। और S9 किसके बराबर इसने बताया, 75 के बराबर। इसको हम बराबर लिख लेते हैं 75। ये खत्म कर देता हूं, ये 9/2 है, इधर जाके 2/9 होगा। 2a प्लस 8d बराबर होगा 75 गुना 2 और बटे में 9, 3 से कैंसिल हो गया ये। अच्छा, d की वैल्यू और दी हुई है इसमें, d की जगह 5 लिख सकते हैं भाई। देखो 2a प्लस 8 इंटू 5 इक्वल टू 50/3। 8 पंजा 40, 40 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2a इक्वल टू आ गया 50/3 माइनस 40। 2a बराबर आ गया 3 एलसीएम 120, 70/3। और a की वैल्यू, ये 2 इसके डिवाइड में आएगा, 70/2 यानी कि 35। a हमने निकाल लिया भाई 35/3। और d हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। निकालना क्या है, a निकालना और a9। a तो हमारा निकल चुका है 35/3, a9 और निकाल देते हैं। a9 का मतलब होगा a प्लस 8d। a हमारा आया है 35/3 और 8d हमारा था 5। 35/3 जमा 40, 3 एलसीएम आएगा, तो ये हो गया 35 और ये हो गया 120। 120 में से 35 माइनस कर दीजिए, 5 और 11 में से 3, ये हो गया 85 प्लस के 85/3। तो इसकी 9th जो टर्म होगी वो होगी 85/3। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट पार्ट है, a की वैल्यू 2 है, d की 8 है, Sn 90 है, n और an निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला, Sn होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये 90 के इक्वल में लिख रहा हूँ। अब a और d की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा मैं, n/2, a की वैल्यू जो है वो 2 है और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 8। 90, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 180। तो ये हो गया n इंटू 8n माइनस 4 180, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, ये इधर ले आए, माइनस 180 इक्वल टू 0। छोटा करने के लिए डिवाइड कर देते हैं 2 से, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 2 जा, 4 1 जा, 4 4 जा और 4 5 जा। फैक्टर्स करेंगे 45 दूनी 90 n के लिए वैल्यू निकालने के लिए, तो गुना 90 आए, जोड़ करें तो 1 आए, 10n और 9n इक्वल टू 0। यहाँ पे पेयर्स बनेंगे, n कॉमन, n माइनस 10, 9 कॉमन, क्या कितना था भाई, ये 2 था यहाँ पे, 2n स्क्वायर, तो 2n कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आएगा 5, 9 कॉमन, तो यहाँ पे भी 5, तो ये आ गया 2n प्लस 9 और n माइनस 5। तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस 9/2 और n माइनस 5 इक्वल टू 0, n की वैल्यू आई है 5। ये वैल्यू रिजेक्ट होगी क्योंकि माइनस की वैल्यू फ्रैक्शन में है, n की वैल्यू नहीं हो सकती, तो n हमारा कितना होगा, 5 होगा। फर्स्ट पार्ट में n निकालना था और an और निकालना है, तो an और निकाल दीजिए। an होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह हमारे पास है 8, तो ये होगा 2 प्लस
n माइनस वन इंटू 8। n की जगह हम 5 लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। 2 प्लस 8n माइनस 8, तो ये होगा 8n माइनस 6। अगर n की जगह 5 लिखेंगे तो जो है वैल्यू क्या आएगी, a 5 की वैल्यू 8 इंटू 5 माइनस 6, 40 माइनस 6, ये हो जाएगा 34। तो a 5 की वैल्यू 34, a n की वैल्यू ये, और n जो है इसमें ये आए 5 आए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन का, जो है 7th पार्ट। an 62 दिया हुआ है, an का मतलब a जो है वो 8 है, an 62 है। an का मतलब होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वो 62। a की जगह 8 लिख दीजिए, तो ये हो गया n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस 8, तो ये हो गया 54। ठीक, उसके अलावा Sn 210 दिया हुआ है, Sn का फॉर्मूला लगाइए भाई, n बाई 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये दिया हुआ है 210। अब n माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला हम यूज कर चुके हैं और इसकी वैल्यू आई है 54। ये वैल्यू तो होगी 54। 2a की वैल्यू ये होगी 2 इंटू 8 16, और ये n बाई 2, और ये है 210 के बराबर। तो ये जोड़ लेंगे इन दोनों को, ये हो गया 70, n बटे 2 और गुणा में 70 और बराबर है 210। n की वैल्यू आएगी 210 गुणा 2 और बटे में 70, n की वैल्यू आ गई 6। अब n की वैल्यू हमने निकालनी थी एक तो, और एक निकालनी है किसकी वैल्यू, d की वैल्यू। तो d की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम, n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, n की वैल्यू 6 लिख दीजिए, तो आएगा 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, तो d की वैल्यू जो है 54/5, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा कौन सा पार्ट था, 7th पार्ट था। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहां तक हम कर चुके हैं, ये एज कर देता हूं मैं, ये 2 पार्ट और बचते हैं हमारे। ये और देखिए ए डी और एस एन दिया हुआ है, एन और ए निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई 2। एस एन के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ए प्लस एल भी होता है, n बाई 2 और a प्लस एल, और ये दिया -14 के इक्वल। अब ए एन की जगह एन की जगह हमें नहीं पता कितना है, ए की वैल्यू जो है वो भी हमें नहीं पता, तो ये वाला फॉर्मूला इसका मतलब हम नहीं यूज कर सकते। चलिए वही जो हमारा बेसिक फॉर्मूला वही यूज कर लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हमारा है -14 के इक्वल। डी की वैल्यू जो है वो 2 है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू -14। हाँ, अब जो है एक चीज और दी हुई है इसने, ए एन की वैल्यू 4 दी हुई है, ए एन इसका और यूज कर लेते हैं हम, एक बार इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ए एन की वैल्यू 4 है, ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये 4 के बराबर। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, इस डी की जगह हम 2 लिख सकते हैं, तो यहां से वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, यह देखिए 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2, ये हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब ये a की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी, यहाँ पे a था उसकी जगह हमने ये वैल्यू रख दी, तो देखिए क्या बनेगा, n बाई 2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू 2 और इक्वल टू 14।
ये होगा 4 2 जा 8 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, और ये 1 टाइम है तो 1 टाइम बचेगा, और इक्वल टू -14। ये बाई में 2 था, इसको मैं इधर लेके गया, ये गुना हो जाएगा, या इसको अंदर गुना कर लेते हैं, ठीक है इसको अंदर गुना कर लेते हैं, तो ये होगा 8n/2 यानी कि 4n। फिर इसके साथ गुना किया मैंने, तो ये माइनस 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ n से गुना हो जाएगा, n इंटू n-1, और ये है 14, तो ये हो गया 4n माइनस n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 14 n स्क्वायर और प्लस 3n नहीं 5n और माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम जो है n की वैल्यू यहाँ पे हम सोल्व करके और निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये प्लस का आ रहा है, यहाँ पे कुछ गलत किया हमने, ये देखिए यहाँ पे हम वापस गए तो यहाँ -14 था, ये -14 इधर जाके +14 और यहाँ पे आएगा ये -14। तो अब हमारे पास क्या बचता है, देखिए इसके फैक्टर करते हैं हम, n² -7n + 2n -14 इक्वल टू 0, और n-7 और 2 कॉमन n-7, तो ये हो गया n-7 इंटू n + 2 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू यहाँ से 7 और n की वैल्यू आ गई -2। ये वैल्यू रिजेक्ट होगी क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, तो हमारा आंसर होगा n इक्वल टू 7। n निकालना था, n निकालने के बाद a और निकालना है, तो a निकल जाएगा यहाँ से, ये हमारा कितना होगा, a इक्वल टू 4 माइनस n-1, n की जगह 7, 7 - 1 6 इंटू 2, तो ये होगा 4 - 12 -8, तो a की वैल्यू -8 होगी और n की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका।